बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक किचन विद अफशीन शाहिद। जी कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहें अपने घरों में। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को और मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे। और मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो हूँ और दुआ करती रहूँगी कि जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं अल्लाह पाक उनको सेहत लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अपने घर में आप खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला हर तकलीफ़ से आपको महफूज रखे। आमीन। तो आज ऐसे है कि मैं बनाने जा रही थी भिंडी दो प्याज़ा। ये सिंपल सी रेसिपी है, तकरीबन ये 10 मिनट में तैयार हो जाती है। तो इंशाल्लाह जो मैं बनाने जा रही हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप एक दफ़ा ऐसे मेरी रेसिपी के हिसाब से आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करें और इंशाल्लाह आप जो है ना आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये भिंडी जो है मैंने इसको काट लिया था, पहले धो के मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था इसको कि ये थोड़े से ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। फिर मैंने एक साफ़ रुमाल से इनको साफ़ कर लिया था। उसके बाद इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। कटिंग करने के बाद जनाब इसको मैंने एक साइड पे रख के प्याज वगैरह काट लिए। इस पे वो टाइम लगता है जो टाइम होता है कटिंग का, बाकी पकाने में ये बहुत ही कम टाइम लेती है। तो प्याज जो हैं लंबे लंबे मैंने काट लिए थे। आधा किलो थी भिंडी और 1.5 से 2 प्याज थे जो लंबे लंबे मैंने काट लिए थे। पहले मैंने भिंडी को फ्राई किया। फ्राई ऐसे करना है कि इसकी जो लेस है वो ख़त्म करनी है, ठीक है। लेस ख़त्म हो जाए तो उसके फ़ौरन बाद आपने प्याज डाल देने हैं। प्याज जैसे ही डालेंगे तो साथ अगर आपके पास पिसा धनिया है सूखा तो वो डाल दें, नहीं तो साबित धनिया जो होता है ना वो थोड़ा सा आप ना हाथ में मसल के उस तरीके से हाथ में मैश करके आप इसको डाल सकते हैं, वो ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छा, जैसे ही मैंने इसके अंदर प्याज डाल के थोड़ा सी इसकी भुनाई की, उसके अंदर मैंने सूखा धनिया डाला तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही थी सालन से। तो उसके बाद जो टमाटर हैं 2 टमाटर मैंने इसके अंदर डाले हैं। इसको आपने जब जैसे ही आप टमाटर डालेंगे उसके बाद ये थोड़ी देर बाद यानी घुलना इसके अंदर घुलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद मैंने आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल कुटी मिर्च, आधा टीस्पून लाल पिसी मिर्च, आधा टीस्पून मैंने इसमें डाला हल्दी डाली। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना आपने इसको अच्छे से हिला देना है। इसको मिक्स कर लेना है, सारे मिसाले जो भी हैं इन सब मिसालों को मिक्स करके ना आपने इसको हल्की आंच पे 5 से 8 मिनट आपने इसको दम दे देना है। जैसे आप दम दे देंगे, इसको जब ढक्कन हटाएंगे तो ये जो टमाटर वगैरह हैं ये गल चुके होंगे और प्याज भी जो है वो ऐसे हो जाएगा कि ये गलेगा भी नहीं, मेल्ट भी इसके अंदर नहीं होगा। जैसे होता है कि बिल्कुल प्याज ख़त्म हो जाता है, तो हमने प्याज को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि ज़िंदा रखना है, ठीक है। तो उसको कि उसमें नज़र आए और जब मुंह में आए तो मज़ा आए। उसके बाद जनाब इसके अंदर आपने एक लेमन लेके उसका जूस निकाल लेना है। अगर जूस नहीं निकालना तो एक लेमन जो है ना आप इसके अंदर जो है ना पूरा निचोड़ देंगे, एक लेमन। तो आपने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है लेमन के बाद। उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फिर सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं काट के, वो डाल दें। उसके बाद एंड पे हम सब्ज़ धनिया डालेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की लगेगी। क्योंकि भिंडी बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये भिंडी दो प्याज़ा जो है ना ये उस रेसिपी की निस्बत ये ज़्यादा मज़े की बनती है। तो इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी।
इसके अंदर मैंने एक लीमू था मेरे पास, वो मैंने निचोड़ दिया था। और ये थोड़ी सी खटास इसमें जो होती है ना, वो बहुत मज़े की लगती है। टमाटर भी हम डाल देते हैं और लीमू भी डाल देते हैं, तो इसकी जो खटास है ज़्यादा नहीं हो, बहुत बड़ा लीमू ना हो, छोटा मीडियम साइज़ हो, दरमियाने साइज़ का हो, वो आपने इसमें लीमू जो है ना वो डालना है, निचोड़ देना है, या लेमन जूस डाल दें। तो ये दम आ गया था इसके ऊपर। ये दम के बाद मैंने उसका जो ढक्कन उतारा था तो उसकी ये शक्ल थी। उसके बाद जो है सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने काट के इसके ऊपर वो डाल दिया था। तो मैंने सर्व नहीं किया था, साफ ज़ाहिर है अगर हम अलहदा से करें तो भी वही रेसिपी होती है। तो जैसे मेरी ये कढ़ाई थी, इसके अंदर ही मैंने जो है ना यानी रहने दिया था सालन, क्योंकि अभी हमने जब खाना खाना था तो उसके बाद ही मैंने इसको निकालना था। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। सबसे मुराद के सिर्फ मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और जब वो कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो मैं बनाती हूँ, उनको अच्छी लगती है, तो मुझे बहुत दुआएं देते हैं। तो जैसे माँ होती है ऐसे देते हैं, लेकिन वो माँ तो नहीं है, लेकिन दुआएं बहुत देते हैं कि जब उनको एक मज़ा आ रहा होता है खाने में, कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है तो। और मुझे कहते हैं कि दिन ब दिन आपके हाथ का टेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। यानी उसके बाद जो है जी, हम गए थे लाहौर। लाहौर मेरे भाई का घर है। ये भाई सगे नहीं है मेरे, मुँह बोले भाई हैं, लेकिन सगे भाइयों से भी मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेरे साथ। और तकरीबन हमारे इस रिश्ते को 15-16 साल हो गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बहुत अच्छे से रिश्ता हम निभा रहे हैं, वो भी और मैं भी। तो हम गए थे जनाब, लाहौर जाना था। जो मेरे भाई हैं उनकी साली की डेथ हो गई थी, तो उनको अफसोस करने जाना था। मैं गई, मेरे हस्बैंड थे, मेरी दोनों बच्चियां थी, क्योंकि मेरी जो छोटी हुरैन है उसकी मैंने मन्नत देनी थी, बीबी पाक दामन, क्योंकि ये पैदा हुई थी तो उसके बाद मैं इसको लेके नहीं गई। माशाल्लाह अब ये 3 साल की हो गई है, तो मैं लेके गई। तो जब इन्होंने एक गेस्ट रूम बनाया हुआ है तकरीबन एक कैनाल में ना, कि इनके जो गेस्ट आते हैं उनके लिए अलग-अलग पोर्शन इन्होंने एक कैनाल में बनवाए हुए हैं, कि जो फैमिलीज़ वाले आते हैं उनके लिए अलग होते हैं। और ऐसे हुआ था कि इनकी जो मिसेस थी, मेरी भाभी भी हुई, वो उनके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो शौकत खानम हॉस्पिटल में एडमिट हैं तकरीबन 5-6 माह से, तो वो उधर ही थी। तो और भाई ने हमारा बहुत ख्याल रखा। भाई जवार, थैंक यू सो मच। उसके बाद जो है उन्होंने हमें 2 रूम दिए थे। एक वो जो पहले मैंने पिक्चर दिखाई है, उन्होंने ऐसे माहौल बनाया हुआ था, या उसकी डिज़ाइनिंग ऐसे की हुई थी जैसे सऊदी अरेबिया हम जाते हैं तो उनके जो ड्राइंग रूम होते हैं ना सऊदी अरेबिया वालों के, एक इस डिज़ाइन में होता है और दूसरा होता है वो सोफ़े वगैरह होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। तो मेरी बेटियों ने, रूम बहुत बड़ा था, तो मेरी बेटियों ने तो खूब इंजॉय किया। और छोटी बेटी मेरी ने, जैसे उन्होंने खाना लगाया तो वो सीख कबाब को लेके ना खा रही थी, बस एक बाइट उसने ली और उसको मिर्ची लगने लग गई, वो पीछे हट गई। तो और उन्होंने जब खाना लगाया बिल्कुल वही सऊदिया टाइप, जैसे सऊदी अरब वाले लोग खाते हैं वैसे उन्होंने खाना लगाया, सर्व किया हमें। तो उसके बाद जो है हमने खाना खाया, बहुत ही अच्छा था खाना। और वहाँ पे अल ख़ान वेस्टवुड में ठोकर न्याज़ बेग पे अल ख़ान वाले जो हैं, अल ख़ान रेस्टोरेंट, उसका बहुत ही अच्छा जायका है। तो खाना हमने खाया, खाना खा के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। तो मैंने जाना था पैकेजेस मॉल। पैकेजेस मॉल से मैंने शॉपिंग करनी थी। वो ऐसे था कि मेरी नंद और देवर की शादी आ रही है तकरीबन 1-2 माह में, या जैसे भी है। तो वो मेरा ये माइंड था कि मैं लाहौर गई हूँ तो मैं अपनी बच्चियों के लिए या अपने लिए कुछ देख लूँ। तो जब मैं पैकेजेस मॉल पहुँची, क्योंकि मैं जो भी शॉपिंग करती हूँ ब्रांडेड होते हैं सब, और आपको पता है जो भी ब्रांड्स हैं जितने भी हैं उनकी सबकी एक जैसे ही होती है। अब फैसलाबाद से मैं लाइमलाइट पे गई, उधर जाके चेक किए कि हो सकता है कोई न्यू ड्रेसेस आई हुई हो या न्यू चीज़ हो, तो मैंने वो यहाँ पे चेक की। तो
मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा लाइमलाइट से, फैसलाबाद लाइमलाइट से। उसके बाद मिनी माइनर जितने भी बच्चों के थे, जितने भी आउटफिटर, ब्रेकआउट हो गया, और ये जितने भी इनके बच्चों के ब्रांड हैं, सब पे मैं गई, मुझे कोई पसंद नहीं आया। फिर मेरे माइंड में यही था कि मैंने लाहौर जाना है, तो लाहौर से ही जाके मैं शॉपिंग कर लूँगी। तो जब पैकेजेस मॉल पहुँची तो यकीन करें मुझे यहाँ पे भी कुछ पसंद नहीं आया। वही चीज़ें थी जो हम फैसलाबाद में छोड़ के आए थे। लेकिन पैकेजेस मॉल इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, और आप जब जाएंगे तो आपको पसंद आएगा। साथ मेरी हेल्पर थी, उस बच्ची को मैं साथ लेके गई थी कि थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी हुरैन को उठाने में या उसके कपड़े चेंज करने में। तो उसके कपड़े तो खैर मैंने चेंज करवा लिए थे, और मेरी बड़ी बेटी उसने वही फ़िलहाल कपड़े पहने हुए थे। और इससे सिनाबोन से मैं खाती हूँ, एक मिनी रोल होता है इनका, मैं आपको दिखाती हूँ, जो मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि अब मैंने स्पेशली ये जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ कि अगर मुझे स्पेशल भी आना पड़ता है ना, तो मैं इधर स्पेशल आके ये खाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अगर हमारा वहाँ पे लाहौर में जाना नहीं होता, लेकिन मैंने सिनाबोन पे ये मिनी रोल जो होता है इनका, क्लासिक इसको कहते हैं, मैंने ज़रूर खाना है और आपने मुझे लेके जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक, ये तो बाय चांस हमें फिर जाना पड़ा। फिर मैंने जितने मॉल में ब्रांड थे, जितने भी थे, मैंने सब देखे, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। फिर मैं अपने माइंड में एक चीज़ लेके गई थी कि मैं जाऊंगी आगा नूर पे, क्योंकि उनके जो कुर्ते होते हैं ना आगा नूर के, वो बहुत ही प्यारे होते हैं, डिसेंट से होते हैं। यानी अब मेरा इस दफ़ा ये था कि मैं जो भी फंक्शन अटेंड करती हूँ, मेरे हैवी ड्रेसेस होते हैं। कभी इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो में सारे ड्रेसेस आपको दिखाऊंगी, मेरे बहुत हैवी काम के होते हैं ड्रेसेस। तो मेरा इस दफ़ा यही माइंड था तो कि मैंने ऑर्गेन्जा के कुर्ते लेने हैं और आगा नूर से मैंने लेने हैं, क्योंकि मुझे आगा नूर के कुर्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गई तो तकरीबन 5 से 6 डिज़ाइन उन पे लगे हुए थे आगा नूर पे, जो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद आए। और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि मैं स्पेशल वही माइंड बना के आई थी कि मैं जाऊंगी और उधर से लूँगी। ये मैं मिनी माइनर पे थी, बच्चियों के, अपनी बेटियों के कपड़े देख रही थी, और मुझे कुछ पसंद नहीं आया मिनी माइनर से भी। और ये उनके जो थे कपड़े, ये यानी कैजुअल में थे, फंक्शंस के लिए नहीं थे। तो कुछ फैंसी भी थे, लेकिन जो मुझे पसंद नहीं आए। उसके बाद जब मैंने सारा मॉल, तकरीबन ये 3 पोर्शन होते हैं इसके, ये मैंने अपने लिए देखा कुर्ता, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। ये फिर इन ड्रॉप पे मैं गई, वहाँ पे मुझे ये जो है ड्रेस नाहिल का और हुरैन का मुझे बहुत पसंद आया कि ये वलीमे पे पहन लेंगी या बारात पे पहन लेंगी। और इसके साथ ये ट्राउज़र था, और ये ना पैरेट ग्रीन नहीं था, लेकिन ग्रीन बहुत प्यारे वाला ग्रीन था। लेकिन मेरी ना बेटी जो नाहिल है उसका साइज़ नहीं मिला, हुरैन का मिल रहा था। फिर मैं लेती हूँ दोनों के सेम सेम। तो फिर हम घर वापस आ गए, रात हमने आराम किया, उसके बाद सुबह हमने नाश्ता किया। ये नाश्ता लगा हुआ था, तो मेरी छोटी बेटी के, वैसे अभी हम उठे ही थे, तो तकरीबन 10 बजे हम उठ गए थे, क्योंकि हमने जाना था बीबी पाक दामन, और वहाँ पे कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश था। और ये हम आए हैं जी बीबी पाक दामन, आप देख लें कि कितना रश था। लेकिन ये तो एक गली है ना, बाज़ार है जिससे हम गुज़र रहे हैं। लेकिन जब हम बीबी पाक दामन के अंदर गए तो यकीन करें कि इतनी घुटन, इतनी गर्मी, इतनी हब्स, और इतने लोग वहाँ पे मजालिस हो रही थी, औरतों की अलहदा हो रही थी, मर्दों की अलहदा हो रही थी। तो मैं ये कहती हूँ कि जो भी जाएं, अभी फ़िलहाल वो बीबी पाक दामन ना जाएं, क्योंकि ज़ियारत नहीं हो सकती।
फिर जनाब हम बीबी पाक दामन से हम एम्पोरियम मॉल आए। वहाँ पे मैंने कहा वहाँ पे भी चेक कर लेती हूँ, लेकिन अफसोस कि वहाँ पे भी वही ब्रांड थे सारे, कुछ भी नया नहीं था। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि जो पैकेजेस मॉल में सनाज वाले हैं डिज़ाइनर, बहुत ही महंगे हैं वो। उनके जो चार्जेस हैं, यकीन करें कि मैं हैरान हो गई। पहले भी मैंने हुरैन के और मनाहिल के ड्रेस वहीं से लिए थे पिछले साल, लेकिन इस साल जब मैं गई तो यकीन करें मुझे पता नहीं था कि इनके जो है ना इतने हाई रेट होंगे। मैंने 2 ड्रेस इनके लिए, वो चाहे वो वलीमे पे पहन लें, बारात पे दोनों बहनें पहन लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग सारी शेयर करूँगी, आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी जो मैंने लाहौर से की है। और अभी मेरी शॉपिंग नहीं हुई, मेरी शॉपिंग रह गई है और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। और डिज़ाइन भी मैंने सारे पहन लिए हुए हैं, हर डिज़ाइन जो भी होता है वो मैंने सारे पहन लिए हुए हैं। अब मेरे लिए कोई ऑप्शन बचा ही नहीं कि मैं अब क्या पहनूँ। तो फिर वो कहते हैं कि जब कुछ नहीं बचता तो फिर यही होता है कि कोई सिंपल सा हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ। तो जनाब ये मेरी जो छोटी बेटी है उसको झूले बहुत ज़्यादा शौक़ है झूले लेने का। ये एम्पोरियम मॉल में थर्ड या फोर्थ पे थे, तो उसने देख लिए तो कहती बाबा मैंने उधर जाना है। मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियां ये इधर आ गए, तो मैं उधर शॉपिंग कर रही थी, मेरे साथ मेरी हेल्पर थी, लेकिन हम घूम के थक गए। मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। फैंसी में मुझे इन ड्रॉप पे मुझे लगता है, या कौन सी शॉप थी अब मेरे जहन से निकल गई है, वहाँ पे मुझे ना 2 कुर्ते पसंद आए। लेकिन वो थोड़ा मैंने ये सोचा था कि इस दफ़ा ना मैं डार्क कलर लूँगी, क्योंकि मेरे हमेशा लाइट कलर होते हैं सारे। तो उस पे मुझे ना वो पैंट उसके साथ मैचिंग करनी, वो स्किन कलर में दिखा रहे थे वाइट, वो बहुत अजीब सी ओवर सी लग रही थी, वो मैंने फिर कुर्ते नहीं लिए। तो इंशाल्लाह मैं जो भी शॉपिंग करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस दफ़ा मेरी वीडियो भी जो है बहुत लंबी हो गई थी। तो ये जनाब है एम्पोरियम मॉल जहाँ हम गए हुए थे, और बहुत बड़ा है कि अगर आप जाएं तो जॉगर पहन के जाएं। और मैंने जूता पहना हुआ था हील वाला, उसने मुझे बहुत तंग किया। मैंने बहुत कोशिश की, वहाँ पे भी जितने पैकेजेस में शूज़ वाली शॉप्स थी सब पे गई, मुझे कोई शूज़ पसंद नहीं आया। मुझे सबसे ज़्यादा था उनसे, लंदन जो है उससे लूँगी। उनसे पे गई तो वहाँ पे मुझे कोई जूता पसंद नहीं आया, वैसे जैसे बुज़ुर्गों की पड़ी होती हैं जूतियाँ ऐसे पड़ी हुई थी। उनसे पे भी मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने कहा चले मैं एम्पोरियम से ले लूँगी। जब उधर गई तो उधर भी मुझे कोई जूता पसंद नहीं आया। एक जूता मुझे पसंद किया आया, बस मैं जैसे कहते हैं कि बंदा एक चीज़ पे गिर जाता है कि बस मेरी बस हो गया, मुझे ये अच्छा है बुरा है मैंने लेना है। तो जनाब वो सिंपल चप्पल है, तकरीबन 3500 की थी। तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, अब मैं क्या करूँ। पाँव मेरे बिल्कुल जवाब दे गए थे, टांगें जवाब दे गई थी। तो मैंने वो चप्पल ले ली, तकरीबन वो मुझे सेल में मिली 2000 की। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद हमने शॉपिंग ख़त्म की, जो कुछ मिला ना मिला हम वहाँ से निकले और हम आए अल खान होटल पे। वहाँ हमने लंच करना था, क्योंकि घूम के भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। और मैंने हस्बैंड को कहा था कि मैंने आज ना मटन लेग पीस खाना है, जो भी हो मैंने वही खाना है। पता नहीं क्यों मेरा घूमते घूमते वही दिल कर रहा था। जब हम वहाँ पे आए तो हमने वो मटन लेग पीस बनवाया, और साथ पिज़्ज़ा था, और साथ सालन चिकन हांडी थी उनकी कोई स्पेशल थी, और साथ जूसेस वगैरह थे जैसे होता है। तो जब मेरे भाई जवार को पता चला कि वो अल खान पे खाना खा रहे हैं, उन्होंने जी रिसेप्शन पे कॉल कर दी कि मेरी सिस्टर हैं और आपने उनसे बिल नहीं लेना। तो मुझे बाद में शर्मिंदगी हुई कि यार मैं इतना ऑर्डर ही ना करती, भाई जवार क्या सोचेंगे। वो भाई जवार फिर मेरे साथ उन्होंने फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया कि आपने ये ज़्यादती की है, आप लंच मेरी तरफ से करके निकलती। तो फिर मैंने उनसे माजरत की। रावी वो कहते हैं टूल प्लाज़ा तक जो भी आपने खाना पीना जो भी है, तो रावी टूल प्लाज़ा तक मेरी ज़िम्मेदारी है, तो मैं ही निभाऊँगा। तो आपने
रावी तक आपने जो भी खाना पीना है, जो करना है, वो मेरे खाते में, मेरे बिल में जाएगा। तो जनाब हमने खाना खाया, खाना खा के फिर हम खैरोफियत से हम घर पहुंच गए। जब घर आए तो दराज का ऑर्डर जो है वो मैंने किया हुआ था, रैक, ये जो है डिशेस रैक, ये मैंने ली दराज से। मुझे डर तो बहुत था, पता नहीं ये सही भी होगी कि नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बहुत अच्छी निकली है, बहुत ज़बरदस्त थी। ये दराज वालों का पहली चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी है, नहीं तो इनकी यहाँ में फ़जूल सी चीज़ें होती हैं। कोई चीज़ इनकी अच्छी होती है और कोई बहुत ही फ़जूल होती है। मिनी चॉपर मैंने इनसे मंगवाया था, वो मैंने आपको बताया भी था, वो ख़राब भी हो गया, टूट भी गया, पता नहीं इसको क्या, वो चला ही नहीं। तो ये शुक्र है, मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे ये मुझे अंदर से अच्छा ही निकल जाए, अच्छी निकल जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बहुत अच्छा निकला रैक जो है डिशेस। और उसके बाद जनाब ये मुझे मिला है 3000 में। और इसके अलावा जनाब ये है सिनेमोन के जो मैं चीज़ें खाती हूँ, ये मैंने एंड पे आपको वो दिखा दी हैं। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।